फ्रेंड्स, ये है मेरा रोज़ प्लांट। 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और ये मेरा पुराना प्लांट है। और इस पुराने प्लांट में एक डिजीज़ लगा है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप पास में देखो तो ये पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या डिजीज़ लगा हुआ है। ये देखिए, इसको जब हम खुरेदते हैं तो खुरेदने से हमें पता चलता है कि ये ब्रांच में कुछ चिपका हुआ है। और ये जो चिपका हुआ है ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम है स्केल। ये धीरे धीरे ब्रांच के जूस को पूरा सक कर लेता है और ब्रांच को ड्राई कर देता है, जिसके वजह से हमारा प्लांट जो है वो सूख जाता है और हमारा प्लांट डायबेक की तरफ जाता है और ये प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। तो ये जो डिजीज़ है, इंसेक्ट है, ये हमेशा पुराने स्टेम पे लगता है, नए स्टेम पे नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमें जो ब्रांच हमारा सूख गया है, डेड हो गया है, उसको हमें कट कर लेना है। ये जो इंसेक्ट है हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इंसेक्ट है। बाकी इंसेक्ट का मूवमेंट होता है, पर स्केल जो इंसेक्ट है वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ब्रांच में ये चिपका हुआ रहता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें इंसेक्ट लगा हुआ है। तो ये इंसेक्ट ठीक होता है, इसका ट्रीटमेंट है, मैं यूज़ करती हूँ स्पिरिट, सर्जिकल स्पिरिट है ये। सर्जिकल स्पिरिट से भी हम अपने इस प्लांट को इस डिजीज़ से बचा सकते हैं। और इसको अगर कम लगे हैं तो सिर्फ हम इसे स्क्रब करने से भी ये निकल जाता है, और अगर ज़्यादा लग गए हैं तो हम इस सर्जिकल स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी प्लांट में जो ये डिजीज़ है ख़त्म हो जाता है अगर हम इसको रेगुलर यूज़ में करें। तो मैं ये अपने प्लांट में हमेशा ये सर्जिकल स्पिरिट का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मेरे प्लांट में ये प्रॉब्लम आता है तो हमें सर्जिकल स्पिरिट को स्प्रे कर लेना है, या फिर एक कंटेनर में हम इसे ले सकते हैं और फिर ब्रश को उसमें डुबाकर हल्के से धीरे धीरे हम इसे स्क्रब करेंगे तो जो ये डिजीज़, ये इंसेक्ट इसमें चिपका हुआ है वो निकल जाता है। तो यहाँ आप देख सक रहे हो, ये देखिए बहुत छोटे छोटे से ये होते हैं। ऐसे लगता है कि मानो ये ब्रांच है या पुराना ब्रांच हो गया है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये एक इंसेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक इंसेक्ट है जो हमारे पुराने से पुराने प्लांट को भी पूरा ख़त्म कर देता है। यानी हमें अगर हम इसका ट्रीटमेंट, अगर हम इसको सही टाइम पे पहचान ना सकें और सही टाइम में इसका ट्रीटमेंट ना करें तो हम अपने प्लांट को खो देंगे। ये पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है। तो ये सर्जिकल स्पिरिट से मैं अपने प्लांट में हमेशा जब भी ये बीमारी आता है इसको यूज़ करती हूँ और मेरा प्लांट को मैं बचा लेती हूँ। तो ये जो डिज़ीज़ है ये पूरे साल में कभी भी हो सकता है। जहाँ पर प्लांट में नमी हो, सॉइल में नमी ज़्यादा हो तो ये डिज़ीज़ अटैक करता है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सक रहे हो, मैंने अपने सभी जो दो पुराने ब्रांच हैं मेरे, ये दोनों ब्रांच में अटैक हुआ है इसका। तो जो पुराने लीव्स हैं उन सबको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, सारे पुराने लीव्स निकाल दूँगी ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना रहे कि ये फिर से अटैक हो सके। तो अभी गर्मी बहुत है फिर भी मेरे प्लांट में ये डिज़ीज़ आया है, जबकि ये इंसेक्ट का जो अटैक होता है ज़्यादातर बरसात के दिनों में होता है। तो जब भी हम अपने ब्रांच में जब ये प्रोसेस करते हैं तो स्क्रब करने पर ये जो इंसेक्ट्स हैं ये झड़कर नीचे गिरते हैं सॉइल में। तो हमें इसे ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा-सा स्पिरिट सॉइल में भी इसको स्प्रे कर देंगे, छिड़क देंगे ताकि जो भी ये हो वो वहीं पे डेड हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है हम हफ़्ते में 2 से 3 बार करेंगे तो हमारा प्लांट जो है ठीक हो जाएगा। और इन प्लांट को हमें बाकी प्लांट से अलग रखना है ताकि इसका असर दूसरे पौधे पर ना हो और ये इंसेक्ट दूसरे पौधे पर ना चिपके। 2-3 हफ़्ते में ही ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्लांट सही हो जाएगा। थैंक यू।